हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हम एक ऐसा कंटेंट अभी प्रोवाइड करवाएंगे जो आपकी जो बोर्ड की जो सीबीएसई की जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकता है। तो बच्चों, उसी कड़ी में अभी जुड़ते हुए हम आपके लिए ये कंटेंट अब स्टार्ट कर रहे हैं। और इस कंटेंट में हम आज जो है वो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो आपका अलजेब्रा जो है उसको स्टार्ट करेंगे। कल हमने जो वेटेज जो था उसकी बात की थी, चैप्टर वाइज वेटेज जो था उसकी बात की थी। और उसके बाद में हमने बात की थी कि आपके जो पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरह से सीबीएसई ने सेट कर रखा है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं और उनकी मार्किंग स्कीम जो होती है वो क्या होती है। ये सारी बातें हमने कल की वीडियो में डिस्कस की थी। तो आज हम जो है पहला जो अपन यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी अलजेब्रा की यूनिट है और जिसका वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। और अलजेब्रा जो है उसमें मैंने आपको कल वैसे बताया था कि अलजेब्रा में हमारे पास में 4 चैप्टर रहेंगे और उन 4 चैप्टर में हमारे पास में जो पहला चैप्टर होगा वो पहला चैप्टर हमारे पास में पॉलिनोमियल रहेगा, दूसरा चैप्टर हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहेगा, तीसरा चैप्टर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा और चौथा चैप्टर हमारे पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। और जो आपका पॉलिनोमियल जो चैप्टर है बच्चों वो फर्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा का। और ये पॉलिनोमियल चैप्टर आपका 4 से 6 मार्क्स आपके कवर करवा सकता है। तो जो बच्चे अभी पॉलिनोमियल चैप्टर को लेकर घबरा रहे हैं कि भाई पॉलिनोमियल चैप्टर में मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो बच्चों यदि आप पूरे वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आप अपने जो पॉलिनोमियल का जो चैप्टर है उसके जो भी कॉन्सेप्ट आपके डाउट है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये जो अपन ने अभी जो वीडियो कंटेंट अपन ने स्टार्ट किया है इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में जो पहला जो चैप्टर पहली जो यूनिट है अलजेब्रा उसका जो पहला चैप्टर है अपने पास में वो क्या है, पॉलिनोमियल अपने पास में वो चैप्टर रहने वाला है। अब बच्चों बेसिकली यदि बात करें कि पॉलिनोमियल हमारे पास में क्या होता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की कि पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। सो बच्चों पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्चुअली आपके पास में एक एक्सप्रेशन होता है कि द एक्सप्रेशन, और किस टाइप का एक्सप्रेशन, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड प्लस ए एन। इस टाइप का एक्सप्रेशन वर n is a whole number and a naught is not equal to 0 is called nth degree polynomial। तो बच्चों बेसिकली पॉलिनोमियल क्या होता है, आपके पास में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है जिस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन प्लस ए एन, वर एन इज ए होल नंबर एंड ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड nth डिग्री पॉलिनोमियल। बच्चों डिग्री की बात करें तो डिग्री हमारे पास में जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा उसकी जो हाईएस्ट इंडेक्स जो होगी वो हमारे पास में उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो इस तरह का एक्सप्रेशन जो होगा इसे हम बच्चों पॉलिनोमियल बोलेंगे। और ये जो n है इस n पे रेस्ट्रिक्शन है, ये n आपके पास में एक होल नंबर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप बोलोगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है, यानी n जो है वो कभी आपके पास में नेगेटिव नहीं हो सकता और n आपके पास में कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो आप बोलोगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो अभी हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, उन एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हमारे पास में बनेंगे और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं बनेंगे। तो पहला एग्जाम्पल अपन देखें तो पी ऑफ एक्स हमारे पास में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारे पास में पॉलिनोमियल बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ, ये हमारे पास में एक पॉलिनोमियल बनेगा और इसकी जो डिग्री होगी बच्चों वो हमारे पास में कितनी होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास में 2 होगी। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 5x प्लस 6। तो क्या ये पॉलिनोमियल बनेगा? यस, ये भी पॉलिनोमियल बनेगा और इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री हमारे पास में 4 होगी। ऐसे में एक एग्जांपल और लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1। तो क्या ये हमारे पास में पॉलिनोमियल है? नहीं, ये हमारे पास में पॉलिनोमियल नहीं है। और अभी हमारे पास में पॉलिनोमियल नहीं है तो हमारे पास में हम इसकी कोई भी डिग्री नहीं होगी। जो पॉलिनोमियल नहीं होगा तो उसकी डिग्री हम नहीं बता पाएंगे।
ऐसे ही हमारे पास में कोई दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, जिसमें अपन एक एग्जाम्पल ये लेते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। क्या ये पोलिनोमियल बनेगा? एक बार सोचिए आप कि ये पोलिनोमियल बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये पोलिनोमियल बच्चों नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये x प्लस ये जब x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा, और x की पावर -1 होने का मतलब क्या हुआ कि x की जो पावर है वो नेगेटिव आ गई। और हमें क्या चाहिए, n जो है हमारा क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। x की पावर जो है मतलब वो n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये भी हमारे पास में पोलिनोमियल नहीं बनेगा। तो ये बच्चों पोलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन थी, जिसमें हमने समझा कि पोलिनोमियल क्या होता है, इस तरह का एक एक्सप्रेशन होता है वो पोलिनोमियल होता है, कौन कौन सा पोलिनोमियल बनता है, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये सारी बातें हमने अभी डिस्कस की। इसके बाद में हम इसके टाइप्स पे जाएंगे कि पोलिनोमियल्स जो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, इसकी बात अपन नेक्स्ट करना चाहेंगे। तो टाइप की अगर बात करें अपन बच्चों, तो टाइप में हमारे पास में पोलिनोमियल के 2 टाइप रहेंगे, और वो 2 टाइप कौन कौन से होंगे उसकी बात करें तो 2 टाइप में हमारे पास में अपन इसको 2 तरह से डिफाइन करेंगे। एक तो इसकी डिग्री के बेसिस पे डिफाइन करेंगे, और दूसरा जो होगा इसका जो टाइप अपन देखेंगे वो अपन इसको डिफाइन करेंगे, वो इसके टर्म्स के बेस पे डिफाइन करेंगे, कि जो टर्म्स होंगी नंबर ऑफ टर्म्स उसके अकॉर्डिंग अपन डिफाइन करेंगे। तो डिग्री के बेसिस पे यदि इसकी टाइप्स की बात की जाए तो डिग्री यदि अपने पास में 0 डिग्री का कोई पोलिनोमियल है तो हम इसे कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे, इस पोलिनोमियल का जो नाम होगा वो नाम होगा हमारे पास में क्या, 0 डिग्री पोलिनोमियल, 0 डिग्री पोलिनोमियल। और यदि अपन बात करें, दूसरी बात करें इस 0 डिग्री पोलिनोमियल को और क्या कह सकते हैं, तो इसको 0 डिग्री पोलिनोमियल का दूसरा नाम होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। और फॉर एग्जांपल यदि अपन बात करें तो p ऑफ x इज इक्वल टू 5, ये इसका एक एग्जांपल है। इसके बाद में अपन यदि बात करें इसी में दूसरे की बात करें तो अपने पास में दूसरा जिसकी डिग्री 1 हो, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। विच पोलिनोमियल? लीनियर पोलिनोमियल। और लीनियर पोलिनोमियल जो होते हैं उसमें अपने पास में जो x की जो डिग्री होती है वो 1 होती है, जो पोलिनोमियल होती है उसकी डिग्री 1 होती है, यानी x की जो पावर होती है वो 1 होती है। दैट मीन्स ax प्लस b टाइप का जो पोलिनोमियल होगा वो हमारे पास में लीनियर पोलिनोमियल होगा। अब जिसकी डिग्री 2 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसका नाम होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की एग्जांपल की बात करें तो p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और फर्दर एग्जांपल की बात करें तो p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5। तो हमने अभी तक टाइप्स में देखा कि पोलिनोमियल जो अपने पास में है बच्चों उसकी जो टाइप जो है वो 2 तरह से डिफाइन कर रखी है, एक तो डिग्री के बेसिस पे डिफाइन कर रखी है और एक टर्म्स के बेसिस पे डिफाइन कर रखी है। सबसे पहले हमने डिग्री के बेसिस पे देखा तो कोई पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है उसे हम 0 डिग्री पोलिनोमियल कहेंगे, और उस 0 डिग्री पोलिनोमियल का जो दूसरा नाम होता है बच्चों वो कांस्टेंट पोलिनोमियल भी होता है। 0 डिग्री पोलिनोमियल का दूसरा नाम क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। और कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई एग्जांपल की बात करें तो p ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो बच्चों एक बार आप बताओ मुझे कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 जो है वो किस तरह का पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है या फिर कोई दूसरा पोलिनोमियल है। हाँ तो बच्चों ये जो पोलिनोमियल है ये भी आपके पास में एक 0 डिग्री पोलिनोमियल जो है वो पोलिनोमियल आपके पास में एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और इस पोलिनोमियल का दूसरा नाम 0 पोलिनोमियल भी होता है। इज इट क्लियर? सो अपन नेक्स्ट बात करें अभी इसी में, तो जिसकी डिग्री 1 होगी उसे हम लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, और इसका एग्जांपल की बात करें तो p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b टाइप के एग्जांपल की बात हो सकती है। इसके बाद में जिसकी डिग्री 2 होगी वो हमारे पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, और हम अपने जो चैप्टर आएगा और जो सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से ही रिलेटेड रहते हैं। जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बच्चों जो होते हैं वो आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ही पूछे जाएंगे, और हमारे जो चैप्टर में जो डिस्कस होगा वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही डिस्कस होगा। तो नेक्स्ट यदि अपन बात करें टाइप्स की इसी के बेसिस पे, तो 3rd नंबर पे अपने पास में कौन आएगा, 3rd नंबर पे अपने पास में जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम बोलेंगे क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। और क्यूबिक पोलिनोमियल जो अपने पास में होगी बच्चों ये पोलिनोमियल, इसका एग्जांपल की यदि बात करें तो p ऑफ x इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ऐसे कुछ एग्जांपल होंगे। ये अपने पास में क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। इसके बाद में अपन नेक्स्ट यदि बात करें जिसकी डिग्री 4 हो जाए उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या, जिसकी डिग्री 4 होगी उसे हम बाइक्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब जिसकी डिग्री 4 हो जाएगी उसे बाइक्वाड्रेटिक बोलेंगे। और इसका कोई एग्जांपल की बात करें तो p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये एक इसका एग्जांपल हो गया।
अब बच्चों जिसकी डिग्री 5 हो जाए उसे क्या बोलेंगे, तो इसके बाद में अपन ऐसे बोलना स्टार्ट कर देंगे 5th डिग्री पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 6 हो जाए उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे बच्चों 6th डिग्री पॉलिनोमियल। ऐसे यदि अपन चलते जाएंगे तो जिसकी डिग्री n हो जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, nth डिग्री पॉलिनोमियल। इतनी बातें सभी के क्लियर हुई। तो टर्म्स के बेसिस पे हमने देखा कि पॉलिनोमियल को हमने कैसे डिफाइन किया है। एक बार फिर से मैं जल्दी से क्विकली रिवाइज करवाता हूँ सभी बच्चों को कि जिसकी डिग्री 0 है उसे हम जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, और जीरो पॉलिनोमियल का दूसरा नाम तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है। जिसकी डिग्री 1 है उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसका एग्जांपल ये अपने आपके सामने है। जिसकी डिग्री 2 है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और इसका भी एग्जांपल आपके सामने है। जिसकी डिग्री 3 है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और इसका भी एग्जांपल आपके सामने है। और जिसकी डिग्री 4 होगी उसे हम क्या बोलेंगे, बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और उसका भी एग्जांपल आपके सामने है। जिसकी डिग्री 5th हो जाएगी, 5 डिग्री हो जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, 5th डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। जिसकी डिग्री 6 हो जाएगी उसे क्या बोलेंगे, 6 डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। और जिसकी डिग्री n हो जाएगी बच्चों उसे हम nth डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो हमारे पास में ये बेसिकली पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हो गए, जिसमें अपन ने डिग्री के बेसिस पे हमें समझा है कि डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन किया जाता है। इसके बाद में हम टर्म्स के बेसिस पे सीखेंगे कि टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल की टाइप्स जो है वो कैसे डिफाइन होती है। हाँ बच्चों, तो आपके पास में टर्म्स के बेसिस पे यदि अपन बात करें कि टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, तो आप देख सकेंगे कि टर्म्स के बेसिस पे यदि आप बेसिस पे पॉलिनोमियल को आपको डिफाइन करना है, तो यदि आपके पास में टर्म जो है वो 1 टर्म हुई, कितनी टर्म हुई, 1 टर्म यदि किसी पॉलिनोमियल में है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे उसे बच्चों, मोनोमियल। ये होता है मोनोमियल। और इसका कोई एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि P ऑफ x इज इक्वल टू 5x, इसके अंदर एक ही टर्म है तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। इसके बाद में आपके पास में जिसके अंदर 2 टर्म होंगे बच्चों उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बाइनोमियल। और बाइनोमियल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, जो क्लास 11th में आपको पढ़ने को मिल सकता है। जो बच्चे मैथ में इंटरेस्टेड है और जो बच्चे क्लास 11th में मैथ लेंगे उन बच्चों के लिए जो बाइनोमियल चैप्टर है ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। ये जेईई मेंस में भी और जेईई एडवांस में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वर्ड आज आपको एक दिखा है यहाँ पे बाइनोमियल, इसके पूरा का पूरा चैप्टर इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। तो बाइनोमियल की अपन बात करें तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर 2 टर्म होंगी, P ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। ऐसे यदि अपन इसके अंदर यदि टर्म की बात करें तो इसके अंदर यदि 3 टर्म हो गई तब क्या होगा बच्चों, जब टर्म 3 हो गई तो इसे क्या बोलोगे आप लोग, ट्राइनोमियल बोलोगे। क्या बोलोगे इसे, ट्राइनोमियल बोलोगे। इसके बाद में ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे ही आपके पास में P ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 2, जिसके अंदर टर्म कितनी है 1 2 3। इसके बाद में आपके पास में ऐसे टर्म बढ़ती जाएंगी तो टर्म्स आएंगी 4 टर्म आएंगी, ऐसे ही कितनी टर्म आएंगी आपके पास में 5 टर्म आएंगी, ऐसे कितनी टर्म आएंगी 6 टर्म्स आएंगी, ऐसे ही आपके पास में टर्म्स आती जाएंगी। तो 3 के बाद में जो भी टर्म्स आएंगी उन पॉलिनोमियल को आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, उन्हें बोल दोगे कि सर ये क्या है, अपने पास में पॉलिनोमियल है जिसके पास में मोर देन 3 टर्म्स है। तो आज हमने बच्चों क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल के हमने टाइप्स सीखे। जिस टाइप्स में हमने क्या देखा कि डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल किस टाइप के दिखते हैं आपको, और टर्म्स के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल होते हैं वो किस टाइप के दिखते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ है तो हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जो भी अपने CBSE जो है क्वेश्चन पूछती है, हम आगे धीरे धीरे उन क्वेश्चंस पे जाना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है और आपका जो CBSE में जो भी टॉपिक, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है और ये आपके CBSE में काफ़ी अच्छा स्कोर करवा सकता है। इसका वेटेज 4 से 6 मार्क्स का है और ये लगभग सारे बच्चों का बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। इसके बाद में बच्चों हम बात करेंगे कि आपके पास में जो सॉल्यूशन होता है, क्या सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन जो होगा इसे हम बोलेंगे क्या, जीरोज। जीरोज मीन्स इसका दूसरा नाम मैं ये कह सकता हूँ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।
तो जीरो जो पोलिनोमियल की यदि बात करें और सॉल्यूशन की अपन बात करें तो बच्चों ये क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे। तो आपके पास में कभी भी देखो सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन होता क्या है, आपके पास में कोई पोलिनोमियल है और उस पोलिनोमियल को आप क्या करते हो, जीरो के इक्वल करते हो। पोलिनोमियल को क्या करते हो, जीरो के इक्वल करते हो, यानी पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखते हो आप, जीरो लिखते हो। तो ये जो x जो आपने यहाँ पे लिखा है पी ऑफ एक्स, जो x की जो वैल्यूज होंगी वो क्या करे, जो गिवन पोलिनोमियल है उसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब यानी आपके पास में x की वो वैल्यूज जो पोलिनोमियल में पुट करने पर आपको जीरो दे, तब इसको बोलेंगे हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये समझ रहे हो आप सारे बच्चे कि यहाँ पर आपके पास जो x लिखा हुआ है, ये x जो है ये आपका सॉल्यूशन है। आप क्या करते हो, जब किसी पोलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट करते हो और वो वैल्यू पुट करने पे आपके पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तब आप बोलोगे कि वो पोलिनोमियल का क्या है, सॉल्यूशन है, और वो पोलिनोमियल का क्या है, जीरो है। जैसे अपन बात करें बच्चों कि आपके पास एक पोलिनोमियल था पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये पोलिनोमियल है। मैं आपको बोलूँ बच्चों कि इसमें आप पी ऑफ -2 पुट करो, तो जैसे आपने -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, इसको आपने सोल्व किया तो 4 - 10 प्लस 6 इक्वल टू कितना आया, जीरो आया। तो पी ऑफ -2 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो पोलिनोमियल आपने लिखा है, इस पोलिनोमियल में आपने जब -2 पुट किया तो आपके पास क्या आया, जीरो आया। तो आपको पता चला कि आपके पास में जो पोलिनोमियल आपको दिया गया था उस पोलिनोमियल का एक जो जीरो है वो क्या है, -2 है। आप इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, आप इसको जीरोज भी बोल सकते हो, और आप इसको एक और भी नाम होता है, और वो इसका थर्ड नाम जो होता है वो आपके पास में होता है रूट। आप इसका जो थर्ड नाम बोल सकते हो वो इसको बच्चों रूट बोल सकते हो, जिसको रूट ऑफ द पोलिनोमियल भी कहा जा सकता है। इतनी बात सभी को क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई तो हम आगे बढ़ते हैं। जीरोज की अपने पास में बात हुई। अब बच्चों जीरोज होंगे कितने, अपन उसकी बात करें तो आपके पास में बच्चों आपने अभी भी लिखा था पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए नोट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n-1 एंड सो ऑन प्लस an। ये आपके पास में कितने डिग्री का पोलिनोमियल था, कितने डिग्री का पोलिनोमियल था बच्चों, ये आपके पास में nth डिग्री का पोलिनोमियल था। अब nth डिग्री का जब कोई पोलिनोमियल होता है तो इसके सिर्फ कितने जीरोज होंगे, अपने पास अगली बात तो यही आती है कि कोई nth डिग्री का पोलिनोमियल हमारे पास में है तो उसके जीरोज कितने होंगे। अब हमें ये समझना है कि हमारे पास में ये डिग्री nth की कोई पोलिनोमियल आ गई तो इसके जीरो होंगे कितने। तो बच्चों कोई भी nth डिग्री की पोलिनोमियल है तो उसके वैसे तो आपके पास में हायर मैथमेटिक्स में तो एग्जैक्ट n जीरोज होते हैं, लेकिन आपके 10th लेवल तक यदि बात की जाए तो आपके पास जो जीरोज होंगे वो 8 मोस्ट n होंगे, यानी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा n रूट हो सकते हैं और n से ज़्यादा नहीं हो सकते। 8 मोस्ट n का मतलब क्या है, n रूट हो सकते हैं, मतलब कोई आपके पास में nth डिग्री का पोलिनोमियल है तो आपके पास हो सकता है उसके n रूट हो सकता है n-1 हो सकता है n-2 भी हो। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपके पास कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कोई पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो आपको कोई पूछे इसके कितने जीरो होंगे तो आप अब ये बताओगे मुझे कि सर इसके 8 मोस्ट 2 जीरोज हो सकते हैं, 8 मोस्ट 2 जीरोज हो सकते हैं इसके। पोलिनोमियल के पास में आपके पास में 8 मोस्ट 2 जीरोज होंगे बच्चों, यानी 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। और जो हायर मैथमेटिक्स की बात की जाती है तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपके पास में जो होंगे वो एग्जैक्ट n रूट से एग्जिस्ट करते हैं, बट यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो आपके पास में रियल लाइफ में 8 मोस्ट 2 जीरोज एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे में बोलूँ बच्चों, अभी आप बताओ मुझे x की पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू px, ये कोई पोलिनोमियल लिखा हुआ है। तो मुझे बताओ इस पोलिनोमियल के जो 8 मोस्ट कितने जीरोज हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 3 जीरोज हो सकते हैं। तो हमारे पास में इसके कितने जीरो हुए बच्चों, 3 जीरोज आपके पास में इसके आपको देखने को मिलेंगे। इतनी बात समझ आई आपको, तो जीरोज भी समझ आ गए सभी को। अब अपन ने क्या समझा अभी तक, एक बार जल्दी से फिर रिवाइज करते हैं। हमने समझा कि पोलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद में हमने समझा कि पोलिनोमियल के टाइप्स कैसे कैसे डिफाइन होते हैं, उसके बाद में हमने जीरोज का डिस्कस भी कर लिया। अब बच्चों हम जो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो आपके CBSE में पूछा जाएगा और क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट होंगे। और आप जो पढ़ोगे बच्चों वो आपके पास में क्या आएगा,
आपके पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से बेसिकली जो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे पहले उन टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे और फिर एक एक करके अपन आज के इस वीडियो में सारे के सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। इसके बाद में तो बच्चों इतनी बात अपनी हो गई है, जो बेसिक थ्योरी थी वो हमने देख ली है। अब सीबीएसई है वो इस चैप्टर में किस किस तरह से क्वेश्चन निकालती है, कौन कौन से टॉपिक से निकालती है, तो अब अपन वो आगे बात करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई कि इस चैप्टर में से किसी भी बच्चे का 1 मार्क भी चला जाए। ये चैप्टर स्कोरिंग है और इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें सारे बच्चे पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं और लेकर आएंगे भी। तो अब अपन बात करते हैं कि इसमें अपन को कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं जो हमारा स्कोर करवा सकते हैं। सो सबसे पहली बात तो हमें सीखनी है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है एक तो वो सीखना है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपके पास में कोई केस स्टडी भी बन के आ सकती है। इसके बाद में हम क्या सीखेंगे इसके अंदर, इसके बाद में हम सीखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स। ये टॉपिक पढ़ेंगे एक। इसके बाद में हाउ टू फॉर्म a quadratic polynomial, when roots are given, when roots are given, एक टॉपिक इसके अंदर ये पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अपन ये पढ़ेंगे कि हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल when sum of roots and product of roots are given। ये टॉपिक अपने पास में रहेंगे। इस चैप्टर में से इन टॉपिक्स को यदि आप मास्टर कर लेते हो तो मैं कहता हूँ किसी एक सिंगल बच्चे का भी एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं यदि आप ये 4 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ लेते हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स, हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हेन रूट्स आर गिवन, हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हेन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन। मैं कहता हूँ बच्चों यदि आपने 4 टॉपिक भी इस चैप्टर में अच्छे से कवर कर लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यदि आप इन 4 टॉपिक्स में यदि मास्टरी कर पाते हो और चारों जो टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिखे हैं इन 4 टॉपिक को आप यदि बेहतर तरीके से करते हो देन उम्मीद ही नहीं है, मैं तो आशा ही नहीं करता कि नंबर कट जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल है उसका क्या मीनिंग है। सबसे पहला जो टॉपिक अपने पास में है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसको यदि अपन समझे और ग्राफ के थ्रू अपन पॉलिनोमियल को समझे कि ग्राफ के थ्रू पॉलिनोमियल अपन को मतलब क्या बता रहा है, तो उसके थ्रू देखिए बच्चों तो आपके पास में ये कार्टेशियन प्लेन है और कार्टेशियन प्लेन जिसको कार्टेशियन सिस्टम भी बोला जाता है, इसके कोऑर्डिनेट ये 0 0 है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। यदि आपके पास में कोई पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल के पास में कुछ ऐसा कर्व बना है उसका, अब पॉलिनोमियल का यदि कर्व ऐसा बना है बच्चों तो आप देख रहे हो कि पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का कर्व एक्स एक्सिस को कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट कर रहा है 1 2 3, तो इसके कितने जीरो हुए 3 0 हुए। बस आप बात समझ रहे हो। मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो पॉलिनोमियल का है वो क्या है, आपके पास में आपका जो कर्व है, कर्व यानी आपका जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का ग्राफ आपकी एक्स एक्सिस को कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट कर रहा है वही आपकी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो आप इस केस में देख पा रहे हो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं 1 2 और 3 अपने पास में सॉल्यूशन है। ऐसे ही अपन यदि इस एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल को आप देख के बताओ इसके कितने जीरोज होंगे बच्चों, कितने जीरोज होंगे इसके, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है,
बताओ देखिए इसके कितने जीरो होंगे, 1 जीरो होगा क्या बच्चों? नहीं। इसके कितने जीरोज होंगे? इसके जीरोज होंगे 0, 0 जीरोज होंगे बच्चों। इसके 0 जीरोज कैसे होंगे बच्चों? क्योंकि मैंने क्या बोला आपको अभी भी, मैंने बताया कि आपके पास में आपका जो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बना है वो ग्राफ आपके एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ना कि वाई एक्सिस को कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो इस केस में आपके पास कितने जीरोज बने? 0 जीरोज बनेंगे आपके पास में। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस एग्जाम्पल को भी आप ध्यान से देखिए। एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो कुछ ऐसा बना हुआ है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बच्चों? गिन के बताओ जल्दी से। देखें, देखो 1 2 3 और 4 जो टच कर रहा है, जहां पे आपकी एक्स एक्सिस जो है वो कर्व को टच करती हुई आपको नजर आती है, उस केस में आपको सॉल्यूशन को एक ही काउंट करना है। तो आपके पास में 1 2 3 और इसके 4 जीरोज आपके पास में बच्चों बनेंगे। ऐसे यदि अपन बात करें, अगले एक एग्जाम्पल की और बात करें, तो आपके पास में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो बच्चों इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे आपके पास में? 2 इसके नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे। इतनी कहानी सबके क्लियर है क्या? तो बच्चों अब तक हमने क्या सीखा, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन ने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखी, फिर पॉलिनोमियल के हमने टाइप्स देखी कि पॉलिनोमियल की टाइप्स क्या होती है, फिर हमने समझा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करें कि जो पॉलिनोमियल जो है उनका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में क्या मीनिंग होता है। तो बच्चों हमने देखा कि आपकी एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ग्राफ कट कर रहा है वही आपके क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो पहले केस में 3 पॉइंट पे कट कर रहा था, इस केस में आपके पास में एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, तो 0 सॉल्यूशन हो गए। इस केस में पॉलिनोमियल को 1 2 3 और एक पॉइंट पे टच कर रहा था, तो ये 4 सॉल्यूशन हो गए। और इस केस में आपके पास में कितने जीरोज होंगे बच्चों? 2 जीरोज आपको मिलेंगे। क्या ये बात क्लियर है सभी की अभी तक? इतनी बातें हमने सीख ली है। और सीबीएसई हर साल लगभग आपकी ग्राफ का जो क्वेश्चन होता है, ग्राफ देती है एमसीक्यू में, और वहां से पूछती है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। तो ये बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और बड़ा क्वेश्चन यदि पूछेगा, तो बड़ा क्वेश्चन आपके पास में पूछेगा तो वह कैसा पूछेगा, तो केस स्टडी है वो आगे हम डिस्कस से करेंगे। चलो बच्चों, तो अब हम बात करते हैं कि हम जो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे वो किस टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो हम जो पॉलिनोमियल बच्चों पढ़ेंगे वो हमारे पास में होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अपन ने अभी तक क्या समझा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया। इसका अगला टॉपिक अपना कौन सा था? इसका अगला टॉपिक अपने पास में था रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ये अपना अगला टॉपिक था। अब अपन उस टॉपिक का भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अपन समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और ये कैसा दिखता है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का दिखेगा आपको। और यहाँ पे आपके पास में ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा बच्चों? ए नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होगा क्योंकि यदि एक की वैल्यू 0 हो गई तो ये अपनी क्वाड्रेटिक की जो आइडेंटिटी है वो खोकर ये लीनियर बन जाएगा, इसलिए हमें एक जो है वो 0 नहीं हो सकता। ये बात सभी क्लियर हुई। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगी उसके आपके पास में बच्चों 8 मोस्ट 2 रियल रूट्स आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये भी क्लियर हुआ सभी के? जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास में रहेगी, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास में 8 मोस्ट 2 रियल रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, ये कई बार सीबीएसई ने पूछ लिया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो कैसा दिखता है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो आपको ऐसा भी दिख सकता है। ऐसा दिखने का मतलब इस शेप का हो सकता है, और इस शेप को बोलते हैं बच्चों पैराबोला। और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 2 हो गए, जो 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो जब पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 1 हो गए। और इसका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, किसी पॉइंट पे कट ही नहीं कर रहा, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 0 हो गए। तो सभी को ये बात भी क्लियर हुई कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? आपके पास में पैराबोला की शेप का होता है। किस शेप का होता है बच्चों?
पैराबोला की शेप का होता है। तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है। कई बार सीबीएसई ने इस पे भी क्वेश्चन पूछे है कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो कैसा दिखता है। तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला की शेप का होता है। ये बात क्लियर हुई सभी को। इसके बाद में अब हम बात स्टार्ट करते हैं, और वो बात क्या होगी कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल के सिर्फ 2 जीरोज हो सकते हैं। एट मोस्ट कितने जीरोज हो सकते हैं? 2 जीरोज हो सकते हैं। तो हमने जो नेक्स्ट टॉपिक जो लिखा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, तो उसकी चर्चा हम स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बच्चों बेसिकली क्वाड्रेटिक के लिए नहीं होती, ये सभी पॉलिनोमियल्स के लिए अपन बना सकते हैं, लेकिन आपके लेवल तक क्वाड्रेटिक तक ही रहेगा। तो अब बात करें अपन क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की, तो अपन कंसिडर करेंगे इसके जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जो ये दे रखी है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके 2 रूट अपन कंसिडर कर लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेट अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपन ने कंसिडर कर लिया। बच्चों आपके पास में अब इनके बिटवीन अल्फा और बीटा के और ये जो कोफिशिएंट्स है ए बी और सी, इनके बिटवीन जो रिलेशनशिप है उनको हमें डिफाइन करना है। तो इनके बिटवीन जो रिलेशनशिप होगी वो कुछ इस तरह से बच्चों डिफाइन की हुई है कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। सम ऑफ रूट्स और बोल सकते हो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज वो इक्वल टू होगा किसके? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस सम ऑफ अल्फा और बीटा सम हो गया दोनों रूट्स का, वो इक्वल टू होगा माइनस के बी अपॉन ए। तो आप यहाँ से ये बात याद रख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए। दूसरी बात क्या याद रख सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से आगे वाले जो टॉपिक है वो सारे इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये टॉपिक आपको बेसिकली बहुत अच्छे से याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी अपॉन ए होता है। अब बच्चों मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी बात बताता हूँ। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन में आपके पास में ऐसे बोला जाता है कि लेट द अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, देन आपके दिमाग में पहली बात तो ये आ जानी चाहिए कि हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। सबसे पहले हमें ये थॉट लानी ही पड़ेगी कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उसके बाद आपके दिमाग में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि हाँ हमने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के बारे में सोचना है, फिर जो भी क्वेश्चन वो बोलता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो बच्चों ये बात हुई अपने पास में सम ऑफ रूट्स की, और उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात अपन ने कर ली। इसके बाद में अपन जो टॉपिक जो डिस्कस करना चाहेंगे उसकी बात अपन करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इसका। वो एग्जाम्पल क्या है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये अपने पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं बच्चों आपसे पूछूं a की वैल्यू कितनी है इसमें? 3, b की वैल्यू कितनी है? 5, c की वैल्यू कितनी है? 6। तो इसका सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। तो सम ऑफ रूट्स तो क्या आ गया इसका? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के 5 अपॉन 3। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा कितना आया? c अपॉन ए। तो c अपॉन ए किस क्या आ जाएगा बच्चों? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6 अपॉन 3 इक्वल टू 2। तो ये सम ऑफ रूट्स हो गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। यहाँ तक सभी बच्चों की बात क्लियर है? सभी के क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़े। यस, वेरी गुड। तो बच्चों इसके बाद में अपना जो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक हाउ टू फॉर्म एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू फॉर्म एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो अपना जो थर्ड जो टॉपिक है वो क्या है? हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when roots are given।
बच्चों क्या होगा, आपके पास में रूट्स गिवन होंगे, तब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करके बताना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आज तक आपने सीखा होगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट आपने निकाले होंगे 9th क्लास में जो भी आपने पढ़ा है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि आपके पास रूट्स है तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। तो आज हम ये भी सीख जाएंगे कि अपने पास में रूट्स है तो हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। तो बच्चों इस टॉपिक को हम समझते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे करना हमें, कि हमारे पास में अल्फा और बीटा है, वो दो रूट गिवन है। हाँ, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, two roots of quadratic polynomial, then the quadratic equation is given by, then the quadratic equation is given by, कैसे लिखोगे बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? ऐसे लिखोगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपके पास में के कांस्टेंट है, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है, वो चेंज होता जाता है। तो आपके पास रूट्स यदि गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपके पास में फॉर्मेट है। फॉर्मेट अगले जो टॉपिक अपना जो पढ़ेंगे अपन, हाउ टू फॉर्म इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हेन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन, तब भी अपन फॉर्मेट यही पढ़ेंगे। फॉर्मेट तब भी यही पढ़ेंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन में डिफरेंस समझाऊंगा आपको कि क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आएगा उसमें। तो इस फॉर्मेट को भी अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। इसमें आपके पास में एक एग्जांपल में देता हूँ। एग्जांपल में आप देखोगे, इफ फॉर्म इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose roots are 2 and 3। अब आपको कौन से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करनी है बच्चों? वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करनी है जिसके रूट्स क्या हो, 2 and 3 हो। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये जो लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे लिख देनी है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज गिवन बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपके पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, वो दी हुई रहेगी। जो ये जो बात है यहाँ से उठाकर आप यहाँ रख लोगे। इसके बाद में आपके पास में अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है 2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 गिवन है। वो वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 2 इंटू 3। तो ये कितना आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हो सकता है कि वहाँ एग्जाम में आपके पास भी के की वैल्यू है वो ना दी हुई हो, और के की वैल्यू नहीं दी हुई है मतलब उसने के की वैल्यू कितना ले लिया है, 1 ले लिया है। बट कई बार क्या होता है, एग्जामिनर बड़ा शातिर होता है पेपर बनाने वाला, वो करता क्या है, इस के की वैल्यू को 2 ले लेता है। अब आपने तो आंसर निकाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और उसने के की वैल्यू को यदि 2 ले लिया तो आंसर क्या मिलेगा आपको। अभी आपने तो ये आंसर निकाल दिया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक आया, लेकिन उसने जैसे ही के की वैल्यू को 2 लिया तो आंसर क्या लिखेगा बच्चों, के की वैल्यू को यदि 2 ले लेता है तो आंसर कितना लिखा, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। और ये आपको ऑप्शन में मिलेगा नहीं, आपको लगेगा कि ऑप्शन गलत है, लेकिन ऑप्शन गलत नहीं है बच्चों। उसने के की वैल्यू को कंसिडर कर लिया है कि के की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि यदि के की वैल्यू यदि डिफरेंट होती है देन आपका आंसर चेंज हो सकता है। तो ये एक और एग्जाम्पल है आपके सामने, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज रूट्स आर 0 and 5। तो इस एग्जाम्पल को आप अपना होमवर्क समझिए और इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व कीजिए और एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना। इसके बाद में बच्चों अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है, हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन। इसकी अपन अब बात करते हैं। देखो बच्चों फॉर्मेट यही रहेगा, फॉर्मेट अब भी चेंज नहीं होगा। अपना जो फोर्थ टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, हाउ टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल when sum of roots and product of roots are given। जब सम ऑफ रूट्स और
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों गिवन है, तब भी आपके पास में जो फॉर्मेट होगा पोलिनोमियल को फॉर्म करने का वो तब भी यही रहेगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बच्चों फॉर्मेट तो तब भी यही रहेगा, लेकिन सर फिर चेंज क्या आया? चेंज बच्चों अभी पता चलेगा आपको क्या आया है। आपको क्वेश्चन ऐसे बोला जाएगा, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। एग्जांपल ऐसे बोला गया है कि फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are 2 and 3 respectively, 2 and 3 respectively। बच्चों अब हुआ क्या, पिछले केस में तो हमारे पास में क्या था? पिछले केस में तो ये था कि हमें रूट की वैल्यू पता थी, अल्फा की और बीटा की वैल्यू पता थी कि अल्फा इक्वल टू कितना है अपने पास में 2 है और बीटा इक्वल टू कितना अपने पास में 3 है। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में इसने बोला सम ऑफ रूट्स यानी सम ऑफ जीरोस बोला गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला गया है। इस केस में आप समझोगे कि आपके पास में आप पोलिनोमियल को कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले तो ये लिख दोगे कि सिंस वी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये लिख लोगे। अब सम ऑफ रूट्स गिवन है बच्चों इस बार, तो आप लिख लेना वहाँ पे गिवन क्या क्या बातें हैं। गिवन बातें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3। अब ध्यान रखना यहाँ पे, पिछले केस में हमने क्या लिया था, अल्फा की वैल्यू 2 ली थी, बीटा की वैल्यू 3 ली थी। लेकिन इस केस में हमने क्या लिया, अल्फा प्लस बीटा के क्वेश्चन में ऐसा गिवन था, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास में गिवन था। तो अब अपने पास इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3, ये अपने पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म होगी। इतनी बात सभी बच्चों के क्लियर हुई? यस और नो? यस, वेरी गुड। इतनी बात बच्चों क्लियर हुई तो अब अपन आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि आपके पास में ऐसा भी दे सकता है फॉर्म एन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पे सम ऑफ जीरो जो आपको दिया गया है वहाँ पे पहले जो प्रोडक्ट दे सकता है, पहले क्या दे सकता है, प्रोडक्ट दे सकता है। और पहले प्रोडक्ट दे दिया तो आप कंफ्यूज मत हो, वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मत कर देना, वहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है और ये यहाँ पे आगे सम दे रखा होगा तो वो अल्फा प्लस बीटा है। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना, इसमें गलती मत कर देना। जो पेपर बनाने वाला होता है वो बहुत शातिर होता है, वो आपको गलत करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें गलत करना नहीं है, हमें क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। आपको सॉल्यूशन लिखने से पहले क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से पढ़ लेना है कि क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है। यदि आप क्वेश्चन को ठीक तरह से पढ़ पाते हो देन आप बहुत अच्छे से उसका आंसर लिख पाओगे। इतनी बातें हमारी हो गई और हमने सारे के सारे लगभग सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर कर लिए कि कैसे कैसे अपन को काम करना है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हमने किए हैं। अब क्वेश्चन जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारी कल की जो क्लास होगी उस क्लास में इसके जो भी सीबीएसई के PYQs है वो, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है MCQs, केस बेस्ड स्टडी, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ इतनी देर तक बने रहने का थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू। और वीडियो को आप लाइक कीजिए, यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो कंटेंट अभी मिल रहा है अभी आपके पेपर से पहले वो सभी बच्चों तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।